तो गाइस आज हम लोग सरवाइव करने वाले हैं 100 डेज माइनक्राफ्ट में। वो भी इसकी एक डिफ़िकल्टी है कि हम माउंटेन्स में रहेंगे पूरा टाइम, जहाँ पे बहुत कम रिसोर्सेज होती हैं। क्या हम लोग सरवाइव कर पाएंगे? लेट्स सी दिस इन द वीडियो। ओके, सो लोडिंग चालू होती है और लोडिंग चालू होने के बाद बूम, गेम खुल जाता है। और ऑब्वियसली ये अपना डे 1 है और हम लोग सबसे पहले वुड माइन करते हैं। माइन नहीं, तोड़ते हैं। फिर हम लोग क्राफ्टिंग टेबल को बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग माइन करने जाते हैं कॉबलस्टोन ढेर सारा इकट्ठा करना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि हम लोग इससे स्टोन टूल बना सकते हैं। तो जहाँ पे हम लोगों ने अपना ट्री काटा था वहाँ पे हम लोग आए और आइटम ले लिए, और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे स्टोन के टूल्स बना लिए। जिसके बाद जहाँ पे हम लोग स्पॉन हुए थे वहाँ पे हमने फ्लावर्स लगा दिए ताकि हमें याद रहे। और यहाँ पे हम लोगों ने कॉपर माइन करना चालू कर दिया, क्योंकि हमें कॉपर मिल गए थे बहुत सारे। और यहाँ पे हम लोग अभी जाने के लिए गए थे, हम लोगों को मिली गोट को हमने देख के ही बता दिया कि बहुत बेकार है। और अब हम लोग आ चुके थे अपने शैतानी रूप में, और हम लोग मारने जा रहे थे शीप्स को। पहली शीप डाउन, दूसरी शीप डाउन और तीसरी शीप भी डाउन। उसके बाद हमें ढेर सारा कोल मिल गया। हम लोगों ने कोल तुरंत से माइन कर लिया, क्योंकि हमें पता था कोल कितना इंपॉर्टेंट होगा। फिर से हमें कॉपर मिला, कॉपर भी हमने माइन कर लिया। और फिर हमको, आप लोगों को पता होगा हमें पेड़ से कितना लगाव है, हमने फिर से पेड़ काटा। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी दिखावा करने के लिए एमएलजी दिखा दी। उसके बाद हम लोग गए, फिर से हमें शीप मिली, फिर हमने उनको मारा। इस बार हमें बहुत जल्दी घर बनाना का शौक़ पड़ गया था, तो हम लोगों ने बनाना चालू कर दिया। अब सबसे पहले हम लोग बेस नहीं बना रहे थे, हम लोग ऊपर का बनाना चालू कर रहे थे। उसके बाद हमने फर्नेस बनाया, ताकि हम लोग आइटम स्मेल्ट कर सकें। और यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले ही एक आइटम स्मेल्ट करने के लिए रख दिया, जो था खाना। तुम्हें पता ही होगा मुझे खाने से कितना लगाव है। उसके बाद हमें खाना मिल गया और वो कुकड था, तो हम लोग की हेल्थ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती। फिर मैं इतना बेवकूफ़ था, मुझे बेड नहीं बनाना आता था, मैंने बेड बनाया। उसके बाद मैं सो गया। और अभी स्टार्ट होने वाला है हो जा डे 2। सो डे 2 की खुशी में हमने कॉपर स्मेल्ट किया और हमें एक कॉपर इंगट मिल भी गया था। उसके बाद हम लोग केव्स में गए। केव्स में काफ़ी अंधेरा था और मैं दूसरे केव में आ गया, क्योंकि उस केव में मुझे कुछ नहीं मिला। उसके बाद यहाँ पे मुझे बहुत सारे मॉब्स मिल गए और क्रीपर भी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई होप अब आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मैं स्केलेटन से बच के भाग ही रहा था, यहाँ पे मुझे विच मिल गई और उसने मुझे इफेक्ट दे दिया। और मैं मरे पता नहीं कैसे यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन मैं खाना खा के बच ही गया आखिरकार। और मुझे पता था अगर मैं मर गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इस वजह से मैंने डिस्पॉइंट पॉइंट सेट कर दिया। प्रो स्किल्स। उसके बाद मैंने अपने घर की थोड़ी मरम्मत कर दी। तुम्हें पता है ना मेरा घर कितना टूटा फूटा है। मतलब टूटा फूटा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन में है। तो अभी मैंने नीचे का लैंड बनाया। उसके बाद मैं डर्ट माइन करने चला गया, तो जितनी भी डर्ट मिली मैंने उसको फिर से लगा दिया, ताकि मैं एक तरीके से बढ़िया लैंड बना सकूँ, क्योंकि पहाड़ों में तो ये तुम लोग देख ही सकते हो कि किस तरह से है। और यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले फिर से घर बनाना चालू कर दिया, और उधर से वैसे भी कंस्ट्रक्शन काम बाकी था। और मुझे कॉपर फिर से मिल रहा, मुझे सिर्फ कॉपर ही मिल रहा था, मुझे अभी तक आयरन नहीं मिला था। और मैं एक हर्ट में एक मॉब से बच गया बहुत बुरी तरह से, नहीं तो मैं मर जाता। और रात हो गई, मैं पेड़ तोड़ा था ताकि मुझे कुछ खाने को मिल जाए, यानी कि एप्पल। अब मैं मटक के अपने घर में पहुंचा और सो गया, क्योंकि मैं बहुत सोतुड़ू हूँ। सुबह उठते ही मैं पेड़ तोड़ने चला गया, जो कि बहुत गलत बात है, लेकिन माइनक्राफ्ट में नहीं। अब मुझे ना चाहते हुए भी इस चिकन को मारना पड़ा, क्योंकि मेरे पास खाना नहीं था। जिसके बाद हमने एक प्रो वाली छलांग मारी, जिसको देख के कोई भी मुझे प्रो कह देगा। फिर हमारे पास इन्वेंटरी खाली नहीं थी, इसी वजह से हमने कॉपर ब्लॉक्स को ऐसे रख दिया सजावट के लिए। और यहाँ पर हम लोग केव में आए और हमें पहले आयरन मिल गया।
अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ एक ही था। फिर हमने बहुत सारी टॉर्चेस बना ली ताकि हम केव में कम से कम देख तो पाएँ। पहले हमें जो मिल नहीं रहा था वो हमें बस मिलता ही चला जा रहा था और हम लोग एकदम अमीर हो गए थे। अब हमें आगे बढ़ते ही ये बेकार से मॉब्स मिल गए, हमें इनसे लड़ाई करनी पड़ी। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो मुझे सिर्फ आयरन मिलते ही चला जा रहा था, तो मैंने आयरन को स्मेल्ट करने का सोचा। फिर क्रीपर भाई साहब हमसे दुश्मनी निकालने आ गए थे, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं थी उनसे लड़ाई की। हमें पहली बार में फ्लिंट एंड स्टील भी मिल गया और पीछे गाड़ियाँ सिर्फ बोलती चली जा रही थी। फिर हमने आयरन पिकैक्स बना ली ताकि अगर हमें कुछ डायमंड वगैरह मिले तो हम उसे माइन कर पाएँ, लेकिन हमें डायमंड मिल नहीं रहा था, हमें सिर्फ आयरन ही मिल रहा था, तो हमने उसे ही माइन करा। उसके बाद भी हमें सिर्फ आयरन ही मिल रहा था। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था हम इतने सारे आयरन का करेंगे क्या, पर हम आपको बस दिखा रहे हैं तो आप देख ही लो। तो हम लोग एकदम रात में बाहर निकलते हैं और हम लोग को सामने एक मेहमान दिख जाता है जिसको हम लाइटर से झोंक देते हैं। हे तो इन्हें मारते ही हुए सुबह हो गई थी, हमें तो बेड में सोना भी नहीं पड़ा। लेकिन क्रीपर भाई साहब नीचे और ऊपर दोनों का बदला लेंगे, तो वो बदला लेने के लिए फूट गए, लेकिन हम लोगों को फिर से कुछ नहीं कर पाए और हमने घर में काम करना वापस से चालू कर दिया। अब हमारी डिज़ाइन में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं डिज़ाइन कैसे करूं, बट हम लोग वाटर बकेट ट्रिक करे पे करे चाह रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने ट्री लगा दिए ताकि हम लोग बहुत बड़ा सा ट्री फार्म बना सकें। फार्म तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ट्री उगाने के लिए बस। फिर से वही पुरानी आदत, हम फिर से ट्री माइन करने आ गए और मुझे पता नहीं यही क्यों इतना अच्छा लगता है, बट चलो ठीक है, आप ट्री भी माइन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी फिर से हमें क्रीपर भाई साहब मिल गए। हमने उन्हें लाइटर से लाइट अप कर दिया और लेकिन फिर भी वो नहीं फूटे। एक मिनट, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे ख्याल से मैंने लाइट अप किया ही नहीं था। मैंने पानी वाली ट्रिक इस्तेमाल की कि पानी में ज़्यादा तेज़ वो इफ़ेक्ट नहीं देते हैं, बट हमें इफ़ेक्ट मिला था। अब हम सो गए और ये था डे 4। हो जा सिम हो गया। सो लेट्स गो एंड प्लांट सम ट्रीज़। फिर हमने अपने घर का डिज़ाइन बहुत अच्छे से मेंटेन करना फिर से चालू कर दिया, क्योंकि हमें घर का डिज़ाइन और अच्छा चाहिए था। और उसके बाद हम लोगों ने जितने भी आयरन स्मेल्ट किए थे, हमने आयरन निकाल लिए और आयरन को हम लोग एक परफेक्टली यूज़ करने के लिए यूज़ करने लगे। अब हमें समझ में नहीं आ रहा हमने क्या बोला, लेकिन चलो ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पूरे आयरन का आर्मर बना लिया और ये मेरी सबसे ज़्यादा खुशी वाली बात थी, क्योंकि अब मैं आयरन का आर्मर पहनने वाला हूँ। मतलब हम लोग को गेम का पहला आर्मर पहनने वाला हूँ, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और मैंने बहुत सारे आइटम्स और बना लिए और बाकी बहुत सारा हमें आयरन मिल गया, हम आयरन पति हो गए थे। तो लेट्स गो एंड इसकी वजह से हमारे पास बहुत सारा सामान भी हो गया, ऑब्वियस सी बात है। तो हम लोगों को इसे रखना भी पड़ेगा, उसके लिए मैंने चेस्ट बनाया। उसके बाद हम लोगों ने अंडे फोड़े, उसके बाद हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें थी हम लोग वहाँ पे रखना चालू कर चुके थे। अब हमारे दिमाग में पता नहीं क्या आया, हमने अपना चिकन ही फेंक दिया और हमें लगा वो पक के आएगा, लेकिन वो पक के नहीं आया। और हमने जाके चेस्ट के अंदर दोनों कॉपर के ब्लॉक्स भी रख दिए, क्योंकि हमें नहीं लग रहा था वो सजा रहा है हम लोग के घर को। हम लोगों ने अपने घर को नीचे कॉपर स्टोन की लेयर से भी लगा दिया, बट कोई फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा था। और शायद तुम्हें समझ में आ रहा होगा, मैंने अपनी आवाज़ को कुछ ज़्यादा ही एडिट किया है, क्योंकि पीछे गाड़ियाँ कुछ ज़्यादा ही बोल रही हैं।
हाँ, हालांकि हम प्रो हैं, पर हम लोगों से भी कभी कभी गलती हो जाती है। हम कभी कभी नूब वाला काम कर देते हैं, जैसे कि इसमें बोन मील मारना, और इस पे ना मार के अपने बोन मील वेस्ट करा देना। अब हमें अपनी बेवकूफ़ी करने के लिए थोड़ा सा पानी तो चाहिए था, तो हम लोगों ने अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाया। मुझे ये पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ओक के पेड़ साथ में नहीं उगते। मेरे ख्याल से सिर्फ ओक के पेड़ साथ में उगते हैं, बाकी मुझे भी इसकी पूरी जानकारी है नहीं। और बाकी मैंने वाटर सोर्स में थोड़ी सी गलती की थी, मैंने बाकी का पार्ट रिमूव कर दिया। उसके बाद मैं पानी लेके गया और मैंने हर जगह डाल दिया। हाँ, ये मेरी बेवकूफ़ी है, बट कोई बात नहीं। और फिर से मैं सो गया और अभी होने वाला था डे हो जा 5। अब डे 5 में हमने ज़रा शुभ काम किए। हमने पानी डाला पेड़ों में, और जो कि हमें अच्छा लगा, और हमारे घर का परफेक्ट बेस तैयार हो गया था। अभी इसकी फ्लोरिंग भी करनी थी और इसके एंट्रेंस का भी थोड़ा डिज़ाइन करना है। अब उसके बाद हमने खेती बाड़ी करने की सोची, और कोई सी भी जगह ढूंढ के खेत जोतने लग गए। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि मैं इतनी डिज़ाइनिंग क्यों करता हूँ, पर कोई बात नहीं, हम लोगों ने बाद में उस डिज़ाइनिंग को सही कर दिया था। अब हम लोग सीड्स ढूंढने चले गए ताकि हम लोग उन्हें बो पाएँ। और देखो मैंने कितने सारे सीड्स जल्दी जल्दी बोए हैं, और ऑब्वियसली मैं एडिट कर चुका हूँ ये सब। फिर हम लोगों ने एंट्रेंस में थोड़ी मरम्मत की, और हम लोगों ने एंट्रेंस में काफ़ी कुछ सही कर लिया। और मैंने सोचा कि अगर हम लोग ये ओक वाले मतलब जो भी हैं ये वो लगाएंगे तो वो अच्छे लगेंगे। उसके बाद हम लोगों ने फिर से थोड़े बहुत जानवर मारे, बहुत ज़्यादा अत्याचार किया उन पर, जो कि सही नहीं है। तो उसके बाद हम लोग गए थोड़ा नीचे, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्यों जा रहा था। उसके बाद हमें थोड़ा सा स्टेक मिल गया, और हम लोग उसे खाकर अपना बसारा मतलब बसेरा करने लगे, जो भी कहते हैं। देख लो इस पापी को कैसे जानवर मार के खा रहा है। हाँ, मैं असलियत में तो नहीं खा रहा हूँ, ऐसा मतलब ऐसे मत कहना, ठीक है। उसके बाद हमें मिले पिग्गू जी, जो कि पानी में ही कैद थे। मैंने उन्हें बाहर निकाला, उसके बाद उन्हें लाइटर से दम मारा। मुझे नहीं लगता कि उनकी खुशी और श्रद्धांजलि के लिए हमें कोई गीत बजाना चाहिए, तो हम गीत बजा रहे हैं। जय हो पिग्गू। पिग्गू जी नमस्कार। अब हमें 2 पिग्गी जी मिले, और हमें इन्हें देख के बहुत दया आ गई, तो हमने इन्हें मारने का सोचा। अत्याचारी श्रेयस बाहर निकल रहा था और उसने लाइटर निकाल लिया, लेकिन वो खुद ही को मार रहा था। मेरे ख्याल से उसका अत्याचार उसके ही ऊपर पड़ गया भारी। मैंने थोड़ा सा खाना खाया, और इन पर अत्याचार निकालने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार था, और मैंने इस सुअर को मतलब इस पिग को बहुत बुरी तरह से अरे यार मैं ही मर जाता हूँ। अत्याचारी है ये लड़का, मेरी मम्मी को मार दिया है। I am sorry, बाबू। तो शायद तुम लोग समझ गए होगे किसकी बारी है। मजा आ गया। अरे तू जा रही। अब इतना अत्याचार करने के बाद भी मैंने इस बकरी को मारा। इस बकरी की ज़िंदगी थोड़ी कम थी, इसके लिए हम लोग कोई दुआ नहीं मना सकते। इनके जैसी बहुत सारी बकरियों को मैंने मारा है। वैसे 1 मिनट, ये भेड़ है, बकरी नहीं है। अब हम लोग यहाँ की ज़मीन को सही करने आ गए थे, क्योंकि जो पानी था वो थोड़ा सा बेकार लग रहा था नीचे से। इसी वजह से हम यहाँ पे एक ब्रिज कुछ बनाने वाले हैं। अब आपको अगर पता चला है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो
थोड़े टाइम बाद होगा। तो वो अभी हम लोग यहाँ पे एक परफेक्ट सेंटर बना चुके थे और फिर सो गए थे, और मेरे ख्याल से ये हो गया था डे 6। तो डे 6 होने पर हम लोगों ने फ्लोरिंग करने का सोचा, बट उससे पहले हम लोग के पास जो सीढ़ियाँ थीं, हम लोग उन सीढ़ियों को लगाने की कोशिश मतलब कुछ भी कर रहे थे, हमें समझ में आया था। बाकी डे 6 में भी हम लोग यही सब काम कर रहे थे, ज़मीन सही करना। और मुझे नहीं समझ में आ रहा है इतनी ज़मीन इधड़ी पिधड़ी क्यों है। और तुम्हें अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ, ये माउंटेन वर्ल्ड है और हम लोगों ने यहाँ के सबसे बेस्ट जगह पे अपना घर बनाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी हर जगह ग्रेवल ही ग्रेवल है और स्टोन ही स्टोन है, यहीं पे सिर्फ ग्रास है, तो अच्छी बात है मैंने यहाँ पे घर बनाया है। और मैंने बेड को फिर रिप्लेस कर दिया और अभी वीडियो ख़त्म हो चुकी है। और पिग्गी और पिग्गू जी के लिए चैनल को लाइक कर देना, मतलब वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तुम लोग को फ़र्ज़ है। बाय।